यह बहुत पुराने जमाने की बात है कि एक राजा था जिसके महल में एक अत्यंत खूबसूरत बाग था। उस बाग में विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल और तरह-तरह के मीठे फलों के पेड़ थे। मगर उस बाग में सबसे कीमती चीज एक सेब का पेड़ था, जिस पर सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए थे। जब इस पेड़ पर सेब पककर तैयार होते, तो चौकीदार दिन रात उसकी निगरानी करते ताकि कोई चोर इन कीमती सेबों को चुरा न ले। लेकिन एक दिन माली ने जब सेबों को गिना तो एक सेब कम था। यह देखकर वह तुरंत राजा के पास पहुंचा और उसे सूचना दी। राजा तुरंत बाग में आया और यह देखकर हैरान परेशान रह गया कि कड़ी निगरानी के बावजूद एक सेब चोरी हो गया था। उसने घोषणा की कि जो भी चोर का पता लगाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि वह रात में पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही नींद से मग्न हो गया। जब सुबह हुई तो पता चला कि एक और सेब चोरी हो चुका है। अगली रात दूसरे नंबर के राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला, लेकिन उसे भी नींद आ गई और एक और सेब चोरी हो गया। अब राजा बहुत परेशान था। दरबारी भी हैरान थे कि आखिर चोर कौन हो सकता है। ऐसे में सबसे छोटे राजकुमार ने कहा कि वह आज रात पहरा देगा और चोर को पकड़ेगा। राजा इस राजकुमार को नासमझ और कमजोर समझता था, इसलिए उसे झिड़क दिया और कहा कि तुम क्या कर लोगे? तुमसे बड़े और ज्यादा समझदार राजकुमार भी नाकाम हो चुके हैं। तुम जाओ और अपना काम करो। लेकिन छोटे राजकुमार ने जिद की और अनुरोध किया कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। आखिरकार राजा ने अनुमति दे दी। छोटे राजकुमार ने संकल्प लिया कि वह किसी भी स्थिति में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। आधी रात के समय जब घड़ी ने 12 बजाए तो राजकुमार ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सुनहरी चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सोने के पेड़ पर बैठ गई। उसने अपनी चोंच से एक सुनहरा सेब तोड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत निशाना लगाकर तीर चलाया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह अपने पंख फैलाकर उड़ गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसका एक सुनहरी पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। अगली सुबह राजकुमार ने राजा को पूरा घटनाक्रम सुनाया और सुनहरी पंख प्रस्तुत किया। वह पंख इतना सुंदर और कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने कहा, अगर इस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है, तो वह पूरी चिड़िया कितनी खूबसूरत होगी। मैं चाहता हूं कि कोई उसे पकड़कर लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर कमान पर चढ़ाया और छोड़ने ही वाला था कि लोमड़ी ने चीख कर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं जानती हूं कि तुम सोने की चिड़िया की तलाश में हो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तुम्हें सीधे इस रास्ते पर जाना होगा। शाम तक तुम्हें एक गांव पहुंचना है, जहां 2 सराय धर्मशालाएं मिलेंगी। एक बहुत खूबसूरत और सजी संवरी होगी और दूसरी सामान्य सी और जर्जर नजर आएगी। तुम्हें खूबसूरत सराय में हरगिज नहीं ठहरना, बल्कि दूसरी में कयाम करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा और बोला, भाग जा यहां से। मुझे तुम्हारी मूर्खतापूर्ण सलाह की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसने तीर चला दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी और बचकर निकल गई। राजकुमार आगे बढ़ता गया। शाम के समय जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे वास्तव में 2 धर्मशालाएं मौजूद थीं। एक धर्मशाला खूब सजी हुई थी और उसके अंदर से नाच गाने की आवाजें आ रही थीं, जबकि दूसरी धर्मशाला साधारण और पुरानी थी, जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। राजकुमार सजी हुई धर्मशाला में ठहर गया और कुछ ही देर में वह भूल गया कि वह दरअसल सोने की चिड़िया की तलाश में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार वापस नहीं आया, तो मंझला राजकुमार भी सोने की चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। वह भी जंगल में पहुंचा, जहां उसे वहीं लोमड़ी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात को नजरअंदाज कर दिया और शाम को जब वह गांव पहुंचा तो वह भी सजी हुई धर्मशाला में ठहर गया। वहां के रंग रौनक में मग्न होकर वह भी अपनी असली मंजिल भूल गया, यहां तक कि उसे घर लौटने का भी ख्याल न रहा।
आखिर में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा, मैं सोने की चिड़िया की तलाश में जाऊंगा। राजा को यकीन था कि जब उसके दोनों बड़े बेटे इस काम में असफल रहे तो यह भी सफल नहीं होगा, मगर उसकी जिद के कारण राजा ने उसे अनुमति दे दी। छोटा राजकुमार रवाना हुआ। जंगल में उसे भी वही लोमड़ी मिली। उसने लोमड़ी की बात ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर लोमड़ी खुश हो गई और बोली, तुम बहुत अच्छे लड़के लगते हो। तुमने मेरा मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें धर्मशाला तक पहुंचा देती हूं। यह कहते ही लोमड़ी की पूंछ लंबी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और कुछ ही देर में वे मैदानों और पहाड़ों को पार कर गांव में पहुंच गए। राजकुमार ने लोमड़ी की बात मानकर पुरानी और साधारण धर्मशाला में ठहरने का निर्णय लिया और सजी हुई धर्मशाला से दूर रहा। अगली सुबह जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर लोमड़ी फिर उसके रास्ते में आई और बोली, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आगे क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलते जाओ। आगे एक बहुत बड़ा किला आएगा जिस पर सैनिक पहरा दे रहे होंगे। तुम उनसे मत डरना और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे उस समय सो रहे होंगे। तुम बेखौफ होकर किले में दाखिल हो जाना और कमरों को पार करते हुए वहां पहुंच जाना, जहां एक मामूली लकड़ी के पिंजरे में सोने की चिड़िया कैद है। चिड़िया को पिंजरे समेत उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन याद रखना, चिड़िया के पास ही एक बहुत खूबसूरत सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम कभी भी चिड़िया को उस पिंजरे में रखने की कोशिश मत करना, वरना बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में किले के करीब पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि वास्तव में सैनिक सो रहे थे। वह निडर होकर महल में दाखिल हुआ और थोड़ी ही देर बाद उस कमरे में पहुंच गया जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी थी। चिड़िया के पास ही 3 सुनहरे सेब रखे थे। राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसे देखता ही रह गया। वह उसे उठाने ही वाला था कि उसकी नजर पास रखे एक शानदार सोने के पिंजरे पर पड़ी, जिसमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे। उसे लगा कि सोने की चिड़िया के लिए यही पिंजरा उचित रहेगा। वह लोमड़ी की नसीहत भूल गया और चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में डाल दिया। लेकिन जैसे ही चिड़िया नए पिंजरे में आई, उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार अभी पिंजरे को उठाकर बाहर भी नहीं निकला था कि बहुत से सैनिक कमरे में घुस आए और उसे पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उसे क्या समझाया था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सैनिकों ने उसे राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने सख्त लहजे में पूछा, तुम मेरे महल में चोरी करने आए थे? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम्हें सजा-ए-मौत दी जाएगी। राजकुमार घबरा गया, मगर राजा ने कुछ सोचकर कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ले आओ तो मैं न सिर्फ तुम्हें माफ कर दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार ने अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त मान ली और सोने का घोड़ा लाने के लिए निकल पड़ा। किले से बाहर निकलते ही उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने उसे सारी बात बताई तो लोमड़ी मायूस होकर बोली, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, वरना तुम इस मुसीबत में न फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। राजा ने मुझे सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक और किला मिलेगा। उसी किले के अस्तबल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के सभी नौकर चाकर सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास 2 जीन रखी होंगी। एक पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन।
तुम सोने की जीन को हाथ भी मत लगाना, बल्कि पुरानी चमड़े की जीन को घोड़े पर कसकर सवार हो जाना और तुरंत किले से बाहर निकल जाना। राजकुमार ने वादा किया कि वह बिल्कुल वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसे अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ ही देर में वे किले के करीब पहुंच गए। किले के पास पहुंचकर लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और वहां से चली गई। राजकुमार सीधे किले में दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सभी नौकर गहरी नींद में थे। थोड़ी ही देर में वह अस्तबल में जा पहुंचा, जहां एक बेहद ही सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने करीब जाकर देखा तो वह वास्तव में सोने का घोड़ा था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। वह आगे बढ़ा और घोड़े की रस्सी खोल ली। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, उसकी नजर कोने में रखी सोने की जीन पर पड़ी। वह जीन अत्यंत खूबसूरत थी और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसके पास ही एक पुरानी जर्जर चमड़े की जीन पड़ी थी। राजकुमार को लगा कि इतने शानदार घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन बांधना उचित नहीं होगा, इसलिए उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। जैसे ही उसने सोने की जीन घोड़े पर बांधी, घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। किले के सभी नौकर जाग गए और थोड़ी ही देर में राजकुमार को पकड़ लिया गया। सैनिकों ने उसे बांधकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बात सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। राजा ने कहा, यहां से कुछ ही दूर एक सोने का महल है, जहां एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार, वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। वह मजबूरन राजा की शर्त मानने को तैयार हो गया और सोने के महल की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद फिर से उसे लोमड़ी मिल गई। न जाने कैसे, मगर लोमड़ी को सारी बातों का पता चल चुका था। वह बोली, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए यह नई मुसीबत तुम्हारे गले पड़ी है। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो यह सब न होता। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुम्हें सोने के महल के पास पहुंचा देती हूं। लोमड़ी ने कहा, महल के बाहर ही कहीं छिपकर बैठ जाना। शाम के वक्त जब राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आएगी तो तुम तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसे छुओगे, वह तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, उसे वहां से तुरंत अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अपने माता पिता से मिलकर आती हूं, मगर तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ ही देर में सोने के महल के करीब जा पहुंची। महल के पास पहुंचकर राजकुमार एक पेड़ के पीछे छिप गया। शाम के वक्त जब राजकुमारी नहाने के लिए महल से बाहर निकली तो राजकुमार ने हिम्मत कर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जहां भी ले जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। मगर राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देख राजकुमार का दिल पिघल गया। आखिरकार वह राजकुमारी की बात मान गया और कहा, ठीक है, जाकर अपने माता पिता से मिल लो, लेकिन तुरंत वापस आ जाना। जैसे ही राजकुमारी ने किले में कदम रखा, महल के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार बहुत पछताया, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। सैनिकों ने उसे फिर से राजा के सामने पेश किया। राजा ने गुस्से से कहा, इसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। राजकुमार रोने और गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं अपना आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, बल्कि राजकुमारी की शादी भी तुमसे कर दूंगा। राजा ने आदेश दिया, हमारे किले के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो हमारे किले की सुंदरता को बिगाड़ रहा है। अगर तुम 8 दिनों में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें राजकुमारी भी मिल जाएगी। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने के बावजूद वह पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका था। वह बहुत दुखी होकर बैठ गया और खुद पर बहुत गुस्सा आया। वह अफसोस से कहने लगा, अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर बार सही सलाह दी और मैं हर बार उसकी बात न मानकर नई से नई मुसीबत में फंस जाता हूं। राजकुमार इसी तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की परछाई दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा तो सच में वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा हाल है? इस बार तो मेरी तुम्हारी मदद करने की जरा भी नीयत नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुम्हें पहाड़ खोदते देख रही थी। मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूं। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी की हर बात मानेगा। वह चुपचाप उठा और एक तरफ जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह जागा तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था, बल्कि महल का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधे राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम से बहुत खुश हुआ और तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमार की शादी राजकुमारी से कर दी। जब राजकुमार राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो रास्ते में फिर वहीं लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, मुबारक हो राजकुमार, तुम्हें राजकुमारी के साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती हैं? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के पास ले जा रहा हूं। लोमड़ी ने तुरंत कहा, नहीं, तुम ऐसा कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हो चुका है और यह अब तुम्हारी है। अगर तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती हैं। सबसे पहले तुम राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। वह खुश होकर तुम्हें सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सबसे विदा लेना। राजकुमारी से सबसे आखिर में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास जाओ, उसे हाथ से पकड़कर घोड़े पर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का सबसे तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, पहले यह काम पूरा करो, फिर आगे का रास्ता मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया, तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और सबसे विदा लेने लगा। आखिर में जब वह राजकुमारी के पास पहुंचा, तो उसे अपने साथ घोड़े पर खींच लिया और तेजी से किले से दूर निकल गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी हासिल कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे, तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुम्हें दूंगा। जब वह तुम्हें पिंजरा दे, तो तुम उसे तुरंत उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। इस तरह चिड़िया तुम्हारे पास होगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। राजकुमार ने इस बार भी लोमड़ी की बात पर अमल किया। जब राजा ने खुश होकर सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में दिया, तो राजकुमार ने तुरंत उसे पकड़ा, घोड़े को एड़ लगा दी और वह आसमान से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे दोबारा लोमड़ी मिली। राजकुमार ने कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से न सिर्फ मुझे सोने की चिड़िया मिली, बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी हसीन राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुम्हें कुछ न कुछ जरूर देना चाहता हूं। लोमड़ी बोली, अगर तुम वाकई खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, एक तीर चलाकर मुझे मार दो। यही इस समय मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। राजकुमार हैरान होकर बोला, यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की
और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी उदास हो गई और बोली, अगर तुम यह नहीं कर सकते तो ठीक है, जाओ। लेकिन मेरी दो बातें जरूर याद रखना। एक, कभी किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना, और दूसरा, ऐसे लोगों पर दौलत मत खर्च करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो। राजकुमार बोला, भला यह कैसी अजीब बातें हैं? मैं किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर दौलत क्यों खर्च करूंगा जिन्हें फांसी होने वाली हो? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। राजकुमार सोने के घोड़े पर सवार तेजी से आगे बढ़ा। उसके साथ राजकुमारी बैठी थी और उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा था। कुछ ही देर में वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां दो धर्मशालाएं थीं। गांव के लोग, खासकर बच्चे, बाहर निकल आए ताकि इस शानदार नजारे को देख सकें। सोने के घोड़े पर एक हसीन राजकुमारी को देखकर सब हैरत में पड़ गए। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बागीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और वहां शोर हो रहा है। जब राजकुमार ने इसका कारण पूछा, तो लोगों ने बताया कि दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार तुरंत उस तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वे दोनों आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके अपने भाई थे। वे लोग इस धर्मशाला में रह रहे थे और विभिन्न बुरे कामों में लिप्त हो चुके थे। वे जुआ खेलते थे और उसमें बहुत सा धन हार चुके थे, यहां तक कि गांव वालों से भी बहुत सारा कर्ज ले रखा था। गांव वाले उनके इन बुरे कर्मों से तंग आ चुके थे और इसी वजह से उन्हें फांसी देना चाहते थे। राजकुमार यह कैसे सह सकता था? उसने गांव वालों से कहा कि वह उनका सारा कर्ज चुका देगा, बस वे उन्हें माफ कर दें। राजकुमार के बहुत समझाने पर गांव वाले मान गए और दोनों आदमियों को छोड़ दिया। अपने भाइयों को आजाद कराकर राजकुमार आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद जंगल में उन्हें एक कुआं नजर आया। राजकुमार ने कहा, हम कुछ देर यहां आराम करते हैं और ठंडा पानी पीकर आगे चलते हैं। यह सुनकर वे घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गए और आराम करने लगे। लेकिन वे यह भूल चुके थे कि लोमड़ी ने विदाई के समय उन्हें क्या सलाह दी थी। उनके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उन्हें धक्का दे दिया और कुएं में गिरा दिया। फिर उन्होंने सोने के घोड़े पर राजकुमारी को बिठाया, सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से रवाना हो गए। कुछ ही देर में वे अपने राजमहल में पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने राजा से कहा, हम सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं, जो हमारे बाग से सोने के सेब चुरा रही थी। इसके साथ हम सोने का घोड़ा और एक राजकुमारी भी लाए हैं। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी, वह लगातार रोती रही। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। सोने का घोड़ा भी दाना पानी छोड़ चुका था और सोने की चिड़िया भी उदास थी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो राजकुमारी खुश हुई, न घोड़े ने खाना खाया और न ही चिड़िया ने चहचहाना शुरू किया। उधर राजकुमार कुएं में गिरा, लेकिन वह मरा नहीं, क्योंकि कुआं ज्यादा गहरा नहीं था और उसमें पानी भी कम था। वह अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी उसे लोमड़ी की याद आई और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसकी बात मानी होती तो इस मुसीबत में न फंसता। जैसे ही उसने लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी चमत्कारिक रूप से कुएं के किनारे पहुंच गई। लोमड़ी ने कहा, राजकुमार, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कुएं की दीवार पर मत बैठना और उन लोगों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर, आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद करती हूं। मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर आ जाओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। पूंछ इतनी लंबी हो गई कि राजकुमार के पास जा पहुंची। राजकुमार ने उसे पकड़कर खुद को बाहर निकाला। लोमड़ी ने कहा, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन सतर्क रहना, क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। राजकुमार घर की तरफ रवाना हुआ। राज्य में पहुंचने पर उसे एक फकीर मिला। राजकुमार ने अपने सुंदर कपड़े उस फकीर को दे दिए और खुद उसके पुराने और मैले कपड़े पहन लिए, ताकि कोई उसे पहचान न सके। इस तरह भेष बदलकर वह महल में पहुंचा। जैसे ही वह महल में दाखिल हुआ, एक अजीब नजारा देखने को मिला। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी खुश होकर चहचहाने लगी और राजकुमारी ने भी
अपने आंसू पोंछ डाले। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उसने राजकुमारी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? राजकुमारी ने कहा, मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था कि आपके बड़े बेटों ने छोटे राजकुमार को धोखा दिया है और आपको भी छल किया है। लेकिन अब छोटा राजकुमार वापस आ चुका है, इसलिए मैं खुश हूं। वही मेरा असली पति है और मैं उसी के साथ सुखी रह सकती हूं। फिर उसने उस फकीर के भेष में खड़े राजकुमार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं आपके छोटे राजकुमार। राजा ने अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब वह उसे समझदार और बहादुर मानने लगा और उससे बेहद प्रेम करने लगा। उसने उसे राजगद्दी पर बिठाने का निर्णय किया। चूंकि बड़े राजकुमारों ने न केवल अपने भाई बल्कि राजा को भी धोखा दिया था, इसलिए राजा ने उन्हें राज्य से निकाल दिया। इसके बाद छोटे राजकुमार और राजकुमारी की शादी बड़े धूमधाम से हुई और वे खुशी से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला जिसने उसकी मदद की थी। एक दिन वह लोमड़ी को ढूंढने के लिए जंगल गया। बहुत खोजने के बाद उसने एक पेड़ के खोखले हिस्से में लोमड़ी को चुपचाप बैठे देखा। लोमड़ी बहुत कमजोर और उदास लग रही थी। राजकुमार ने कहा, मेरे साथ चलो, महल में आराम से रहो, वहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लोमड़ी ने कहा, राजकुमार, मेरा एक काम कर दो, तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी में मेरी भलाई है। एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है, जिसकी वजह से मैं लोमड़ी बनी हुई हूं। असल में मैं भी एक राजकुमार हूं और वह राजकुमारी जिससे तुम्हारी शादी हुई है, मेरी छोटी बहन है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं इस जादू से मुक्त हो जाऊंगा। यह सुनकर राजकुमार ने तीर चलाया। जैसे ही तीर लोमड़ी को लगा, वह मर गई और एक सुंदर राजकुमार में बदल गई। दोनों राजकुमार एक दूसरे से गले मिले और महल वापस पहुंचे। वहां राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बेहद